खबर हरियाणा के नूह से। यहां पर पुलिस ने वकील रिजवान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। रिजवान के गांव तक टीवी9 की टीम पहुंची। देखिए आप खबर। ये है नूह जिले के तावडू उपमंडल का खरखड़ी गांव। गांव के लोग हैरान हैं कि उनके यहां का रहने वाला वकील रिजवान पाकिस्तान के जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। ये रिजवान का घर है जहां सन्नाटा है। परिजनों का कहना है कि रिजवान गुरुग्राम के साथ सोहना और तावडू कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। उस पर गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजने का आरोप है। सर न्यूज में भी चल रहा है तो वो पाकिस्तान जासूस का आरोप लगा रहे हैं, मगर सर हमारा तो ऐसी उनसे कोई वास्ता ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, निराधार है, झूठे आरोप है। पिछले 6 महीने में जासूसी के आरोप में नूह जिले से 1 साल में ये तीसरी गिरफ्तारी है। पुलिस उसके एक साथी से भी पूछताछ कर रही है। बहरहाल रिजवान के खिलाफ देशद्रोह और जासूसी से जुड़े गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस दिल्ली की जांच एजेंसी उसे लेकर उसके घर भी पहुंची, जहां से उन्होंने उसका लैपटॉप, दस्तावेज और डिग्रियां कब्जे में ले ली हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि डिजिटल उपकरणों की जांच से कई महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। और दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकियों के 2 मददगारों आमिर और शोहिब को एक बार फिर से एनआईए की रिमांड पर भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, इस रिपोर्ट में देखिए। कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकियों के मददगार आमिर और शोएब को कोर्ट में पेश किया। पेशी के बाद एनआईए ने शोएब को दिल्ली ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए ब्लास्ट मामले में आरोपी शोएब अली के रूप में 7वीं गिरफ्तारी की है। पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले के आरोपी शोएब अली को 10 दिनों की एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। शोएब वही शख्स थे जिसकी आतंकी डॉक्टर उमर से ब्लास्ट से पहले आखिरी बार बात हुई थी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय के तौर पर काम करने वाले शोएब को आतंकी डॉक्टर उमर की मदद करने के लिए गिरफ्तार किया है। इसी शोएब ने ब्लास्ट वाले दिन आतंकी डॉक्टर उमर की i20 गाड़ी को साहिल नाम के इलेक्ट्रीशियन से ठीक कराया था। यही नहीं, शोएब ने नूह में अपनी महिला रिश्तेदार के यहाँ 10 दिनों तक आतंकी डॉक्टर उमर को रखवाया था। इधर रिमांड खत्म होने के बाद कल आमिर रशीद अली को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 7 दिनों के लिए उसकी न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई है। और देखिए, एसआईआर की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी उबाल लगातार जारी। इधर बीजेपी की जो प्रदेश इकाई है, इसने इसको लेकर एक अहम बैठक की है और टीएमसी सरकार पर कई आरोप भी लगाए गए। एसआईआर पर चुनाव आयोग के साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी की एक बैठक हुई, जिसके बाद बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी लगातार बीएलओ के खिलाफ बयान दे रही हैं, जबकि हकीकत है कि नियम के अनुसार बीएलओ को 18,000 की राशि दी जानी चाहिए, लेकिन नहीं दी गई। राज्य में 88 लाख लोग मरे हुए लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए गए। डाटा एंट्री ऑपरेटर को जो एसआईआर में बीएलओ की मदद करते हैं, हायर होने चाहिए थे। ममता बनर्जी जो बीएलओस को लेकर लगातार बयान दे रही हैं, वो ही बीएलओस के ऊपर हो रहे काम के दबाव की जिम्मेदार है। उनकी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ही डीओज नहीं नियुक्त हुए हैं, जिसकी वजह से बीएलओ पर काम का दबाव बढ़ रहा है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में 23 बीएलओ की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने चुनाव आयोग के प्रदेश कार्यालय से 1 दिसंबर तक जवाब मांगा है। इधर बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बताया है। बिहार का बार और एसआईआर का बार इतना अच्छा माहौल बीजेपी का पक्ष में है, इसलिए कैडर को थोड़ा मोबिलाइज करने के लिए काम कर रहा है। एसआईआर पर ममता के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के खिलाफ वो चिल्लाएगी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी और ऐसा कोई हरकत नहीं करेगी जिसके चलते बीजेपी को कोई हानि हो। वो चाहती है कि अगर देश में कोई ना रहे तो पहला नंबर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी।